आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें इस क्वेश्चन में इस इडियम का मीनिंग बताना है। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा इडियम है जिसे अंडरलाइन किया गया है। हमें ऑप्शन से इस इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि इस इडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बता रहा हो, राइट? तो जब कभी भी किसी इडियम का मीनिंग सेंटेंस के अंदर देकर हमसे पूछा जाता है तो ऐसे में हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। सबसे पहली बात है कि इडियम का मीनिंग अगर हम पहले से नहीं जानते हैं तो हम वर्ड को पढ़ करके उसके मीनिंग को नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इडियम का मीनिंग कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब हुआ कि जो लिखा हुआ है वही मीनिंग निकल रहा है। बट इडियम होते क्या? इडियम में वर्ड कुछ और लिखे होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो अगर उस इडियम का मीनिंग हम पहले से जानते हैं तो हम ऑप्शन में सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से उस इडियम का मतलब नहीं पता है तो हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उस इडियम का यूज सेंटेंस में किया गया हो तो कहीं ना कहीं पूरा सेंटेंस को पढ़कर हम हिंट लगा सकते हैं, उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस का जो भी कंटेक्स्ट है उसके कंटेक्स्ट से हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं। और इसलिए जब कभी भी इडियम सेंटेंस के अंदर में दे करके पूछा जाता है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? सेंटेंस कुछ इस तरह से है, टू रीस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। अब सिंपल सी बात है, देखो यहां पर वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने कंपनी को रीस्टार्ट करना चाह रहा है, राइट? तो उसका जो कंपनी है कैसा कंपनी है? ये कैश स्ट्रैप्ड कंपनी है, राइट? तो यहां पर देखो अपने कंपनी को रिस्टार्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है? उसे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब उसे कंपनी को रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मतलब लोन लेना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम हिंट लगा सकते हैं कि उसका कंपनी किस टाइप से होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है उस कंपनी को चलाने के लिए, राइट? तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा कंपनी के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, जिसके मतलब जो कि लैकिंग अमाउंट और लैकिंग मनी, मतलब उसके पास सफिशिएंट मनी या सफिशिएंट फंड ना हो, राइट? तो उसी टाइप का कोई मीनिंग निकल रहा है। तो यहां से तो हम कम से कम इतना तो हमें ये क्लैरिटी मिल गया कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम ऑप्शन के पास चलते हैं और पता करने का कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो देखो यहां पर पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग का मतलब क्या हुआ? टू मेक और बिकम बेटर, राइट? मतलब किसी चीज को और भी अच्छा करना, उसको और भी सुधार उसमें करना। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इम्प्रूविंग का मतलब क्या हुआ? टू मेक समथिंग बेटर और बिकम बेटर। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ? कोई चीज जो कॉस्टली हो, जो कि महंगा हो, ठीक है। देखो यहां पर एक वर्ड है इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड का मतलब क्या होता है? इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है लैकिंग मनी, मतलब जिसके पास पैसा ना हो। हम कह सकते हैं पुअर भी कह सकते हैं। मतलब जो पेनी लेस हो, मतलब जो पाई पाई के लिए मर रहा हो, जिसके पास एक भी पेनी ना हो, पेनी लेस हो। और पेनी लेस हम किसे कहते हैं? हैविंग नो मनी, जिसके पास पैसा ना हो। तो उसी को हम कहते हैं इम्पॉवरिश्ड, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 4 एक्सपैंडिंग। एक्सपैंड का V4 है, एक्सपैंडिंग। तो एक्सपैंड का मतलब क्या हो गया? एक्सपैंड का मतलब हो गया टू मेक समथिंग लार्जर और बिकम लार्जर, राइट? तो किसी को जब हम और भी बड़ा करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो उसी का मतलब होता है एक्सपैंड करना। अब देखो यहां पर चारों ऑप्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से हम अपने आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो ऐसे कंपनी को रिस्टार्ट करना चाहता है जिसके लिए उसे बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसका कंपनी किस टाइप का होगा? उसका कंपनी उस टाइप का होगा जिसके पास मनी ना हो, जिसे चलाने के लिए पैसे ना हो, लैकिंग मनी, ठीक है। मतलब पेनीलेस हो, मतलब उसके पास सफिशिएंट पैसा ना हो, सफिशिएंट अमाउंट ना हो उस कंपनी को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम मीनिंग अपना निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अपने सही आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा इस एडियम का, कैश स्ट्रैप्ड का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इम्पॉवरिश्ड। क्या हो जाएगा? इम्पॉवरिश्ड। वैसे
कैश स्ट्रैप्ड का जो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब पैसे की भयानक शॉर्टेज हो, कमी हो, तो उसी को हम कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड। ये कैश स्ट्रैप्ड ऐसी चीज होती है जिसके कारण इंसान को कर्ज में डूबना पड़ जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।